Number 13, Sri Jitendra Singh. I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल को पेश कर दिया गया है। 1 बजे तक का समय दिया गया है सभी को विचार करने के लिए। ब्रेक हुआ है, उसके बाद ये बिल शायद पास हो जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर के इस तरीके का जो बिल है वो लाया गया था, लेकिन अभी तक कोई सख्त कानून नहीं बन पाया था। हो सकता है कि अब ये कानून बन जाए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बना हुआ है वर्तमान में, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। छात्रों ने अपनी आवाज को बुलंद किया, प्रधानमंत्री को खुद सामने आना पड़ा और शिक्षा मंत्री, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, उन्हें रिजाइन तक करना पड़ा। और पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है, पुरानी समस्या है। और ये पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो है वो 2024 में लागू किया गया था, लेकिन देश में लगातार हो रहे पेपर लीक विवादों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कानून को और सख्त बनाने के लिए संशोधन विधेयक 2026 जो है वो पेश कर दिया है सदन के भीतर। Number 13, Sri Jitendra Singh. अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सोगत राय जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या, मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। मान्य सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें, ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा पर लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें।
चर्चा करना चाहते हैं। आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई जिसे संसद में पेश कर दिया गया है, 1 बजे तक का समय लिया गया है इसको ठीक से सोचने और विचार करने के लिए। उसके बाद आगे की जो सुनवाई है वो इस पर होने वाली है। आप देख रहे हैं कि फिलहाल पूरे देश में क्या चल रहा है। छात्रों ने प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, उसके बाद पूरे देश में अलग अलग इलाकों में ये प्रदर्शन हुआ। खासतौर पर लाइमलाइट में आया बिहार और बिहार के छात्र। बिहार में अलग अलग इलाकों में जिस तरीके के प्रदर्शन हुए, उसके बाद अखबारों में सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा उन छात्रों की तस्वीरें छापी गई जो इस प्रदर्शन में शामिल थे और उन्हें उपद्रवी और पता नहीं क्या क्या कहा गया। आप अखबारों के पन्ने देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं ये जो फोटोज रिलीज किए गए। जिसके बाद कल की तस्वीरें आपने देखी पटना की कि कैसे संडे को कोर्ट बंद होने की वजह से जजेस आवास के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, वहां पर छात्रों को पेश किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। उसके बाद अब मामला जो है वो धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। उनके अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीजेपी और भारत सरकार के बीच में जो करार हुआ था कि आप सभी केसेस को, एफआईआर्स को वापस ले लेंगे, स्टूडेंट्स को राहत देंगे, क्या बिहार के स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में नहीं आते या फिर कहीं उस करार में ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि बिहार इज एक्सेप्शनल? ये सारे सवाल जो हैं वो अब किए जा रहे हैं। इसी बीच में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल को पेश कर दिया गया है और अब सदन में इंतजार किया जा रहा है। विचार करने का समय दिया गया है कि 1 बजे तक विचार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जो बिल है वो पेश किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर छात्रों से मिलने के लिए, सीजेपी के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में गए थे। उन्होंने ही ये तमाम आश्वासन दिए थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के 1 दिन पहले ही ये कह दिया गया था कि प्रोटेस्टर्स जो शामिल हैं इसमें उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली है। लेकिन बिहार में तमाम तरीके की चीज़ें हो रही है। आपने कल की तस्वीरें देखी, देर रात से लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं। 25 तारीख के प्रदर्शन, बिहार बंद के प्रदर्शन के पहले भी जो बिहार में प्रदर्शन हुआ था, उस दिन डिटेन किए गए छात्रों को भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे उनके अभिभावक जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जजेस आवास के बाहर जो लोग खड़े थे वो कह रहे थे कि उनके बच्चों को खाना खाने तक नहीं मिला है। तरह तरह के जो चीज़ें हैं वो निकल कर आ रही है, तरह तरह की बातें निकल कर आ रही हैं और बिहार सरकार से और बिहार की पुलिस से अब सवाल किए जा रहे हैं कि क्या आप भारत सरकार के करार को नहीं मान रहे हैं? क्या आपके पास उस करार की कोई कॉपी नहीं पहुंची? और ये भी पूछा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया में क्या आप दस्तावेजों का इंतजार करते हैं? आपने तो उसी दिन सुन लिया था कि ये जो है वो करार हो गया है, अब आपको किसी को पकड़ना नहीं है। लेकिन उसके बाद तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं। इंतजार रहेगा कि ये जो बिल पेश किया गया है उसकी सख्ती को लेकर जो कानून बनाए जा रहे हैं वो कब तक हो पाता है और कैसे कैसे छात्रों को राहत मिल पाती है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।